बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अनीसा खालिद और मैं हूं अदनान सजाद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद पेशावर में होगा। मुल्क में कल पहला रोज़ा होने का इम्कान। माहिर मुबारक के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। सारिफीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत का रमज़ान मुबारक में सैर इफ्तार के वक्त बिजली और गैस न बंद करने का ऐलान। गैस की फराम में भी यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नामीबिया को 200 रन का हदफ। साहबजादा फरहान की 57 गेंदों पर शानदार सेंचुरी। नामीबिया की बैटिंग जारी। हॉकी के मामलात में बद इंतज़ामी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरहम। फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया। हुकूमती सतह पर इंक्वायरी करवाने का फैसला। गफलत के मरतकब अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़े और आपको बताएं 7 में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की मज़ार कलंदर पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो रहा है जिसमें अल्लाह ताला ने शैतान को बंद करने का कहा है। इस बाबरकत महीने की बरकत से मुल्क में खुशहाली और तरक्की हो, मुल्क में माशी तरक्की के मुस्बत नताइज आएंगे। ये महीना एक दूसरे को माफ़ करने का है। मुल्क की मैशियत को ठीक करने के लिए सबको एक बेंच पर बैठना होगा। हम सब की गलतियां हैं। सूबा सिंध पूरे पाकिस्तान की मैशियत को चलाता है। 70% टैक्स सिंध देता है, लेकिन यहाँ तरक्याती काम नहीं है, अच्छी तालीम, सेहत नहीं है। माह रमज़ान में हम सबको गले लगाना है। सबसे पहले हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन सूबे की तरक्की के लिए दिल बड़ा करके माफ कर रहे हैं। कलंदर लाल शहबाज ने प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स दिया है। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं, जब दिल करे आ जाएं। 24 घंटे गवर्नर हाउस खुला है। तमाम सियासी जमातों को एक बेंच पर बिठाने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई इज्जत में कमी चाहता है तो बताएं, मैं खुद आ जाऊंगा। सिंधी, बलोच, महाजर, पख्तून सब भाई हैं, सबको गले लगाते हैं। कलंदर पर आते हैं तो कौम परस्ती से हटकर अमन के लिए दुआएं करते हैं। कलंदर की नगरी अमन परस्ती और प्यार का गहवारा है। सिंध सूबा 10 करोड़ लोगों का सूबा है। छोटी छोटी बातों पर बड़ी आवाज नहीं उठानी। सूबे की तरक्की के लिए बड़ी आवाज उठानी है। तालीम, सेहत का मेयार बेहतर बनाना है। झूठ, बेईमानी, करप्शन छोड़नी होगी। झूठ नहीं बोलना, मोहब्बत करनी होगी। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कब तक हम वफाक के सामने हाथ फैलाएंगे? हमें खुद कफील होना पड़ेगा। जंगशाही से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे जाजेब ब्रोही की रिपोर्ट के मुताबिक जंगशाही में सोलर पैनल पर मबनी वाटर सप्लाई स्कीम जो 8 साल से गैर फाल थी, अब फहाल हो गई है। सजाग प्रेस क्लब मीडिया की टीम की मुसलसल कोशिशों और कवरेज के बाद स्कीम का पानी आबी जहायर में पहुंचना शुरू हो गया है। ये स्कीम पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में सही पिलजो की कोशिशों से मंजूर हुई थी, लेकिन अरसा दराज से गैर फाल होने की वजह से इलाका मकीन पीने के पानी से महरूम हैं। इस सिलसिले में महकमा पब्लिक हेल्थ के असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपनी टीम के हमरा यूसी चेयरमैन सजाग प्रेस क्लब के वफद और अकलीती कौंसल ने अपनी मीटिंग जिसके बाद पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के फैसले किए गए। इजलास के बाद स्कीम से आबी ज़खायर में पानी बाकायदगी से आना शुरू हो गया, जबकि बाकी मानदा दहात मगर खान बिलेचू, मोहम्मद हसन बिलेचू, मोहम्मद सफ़र जोक्यू, गुल मोहम्मद जोक्यू, साजन खान जोक्यू में भी पाइप लाइन बिछाने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।